शांतिपूर्ण मार्च हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए हम लोग कर रहे हैं। आप बताइए, जो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है वो हुआ, या पटना में जो प्रदर्शन हो रहा है, लाठियां बरसाया जा रहा है छात्रों पे, कम से कम शर्म आनी चाहिए। अभी तक ये धरना था शिक्षा मंत्री के खिलाफ नीट पेपर पे तो लीक के मामले में, लेकिन ये धरने पे जिस तरह दिल्ली पुलिस की बर्बरता हुई, ये धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं सीमित रहेगा। इसके जिम्मेदार अमित शाह है। को देना होगा, देना होगा, देना होगा, नहीं करना होगा, करना होगा, करना होगा। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आनी चाहिए। 21 बच्चों की जान चली गई है और अभी भी वो जब पार्लियामेंट से निकलते हैं तो मुस्कुराते हुए निकलते हैं। मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि वर्तमान में भारत में प्रतिदिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जैसे कि आम छात्रों पे लाठीचार्ज करना, टीयर गैस छोड़ना, मतलब बर्बरता पूर्वक इतना बर्बर तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। ये बिल्कुल, अरे हम एक मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए, दूसरे को बनाइए जो अच्छा काम करेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के परिवर्तन चौक पे और आपको बता दें कि सीजेपी को लेकर के जिस तरीके से लगातार माहौल हर जगह तनावपूर्ण होता दिखाई दे रहा है, ऐसे में परिवर्तन चौक पे भी लगातार जो युवा है यहाँ पे पीछे देख सकते हैं इकट्ठा हुए हैं और तरह तरह के हाथों में पोस्टर लिए हैं और ये विरोध कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर के और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार को लेकर के इन्होंने टारगेट किया है और इनके हाथों में जिस तरीके के पोस्टर हैं आप सामने ही देख सकते हैं कि तरह तरह के इनके हाथों में पोस्टर दिखाई दे रही है। गृह मंत्री के इस्तीफा देने के भी पोस्टर इनके हाथों में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी है, उनका अपनी पोस्टर में इन्होंने हाथ में लिया है जिसमें लिखा है कि गृह मंत्री इस्तीफा दो, छात्रों पर लाठी चार्ज क्यों हो रहे हैं और तमाम जो चीजें हैं दोषियों के खिलाफ को लेकर के इन्होंने इनके हाथ में पोस्टर है। इनसे ही हम बात करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे भैया यहाँ पे जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। देखिए, अभी तक ये धरना था शिक्षा मंत्री के खिलाफ नीट पेपर पे तो लीक के मामले में, लेकिन ये धरने पे जिस तरह दिल्ली पुलिस की बर्बरता हुई, ये धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं सीमित रहेगा। इसके जिम्मेदार अमित शाह है दिल्ली पुलिस के, तो अमित शाह का भी इस्तीफा हम मांगने के लिए सड़कों पर आंदोलित होंगे। क्या लगता है कि इसके बाद भी तो सरकार जो है आपकी मांगों को सुनेगी या फिर नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि जिस तरीके से लोगों ने जो बर्बरता किया है, जिसने भी किया है, सब पे कार्रवाई होगी। देखिए, हर हिटलर को झुकना पड़ेगा क्योंकि इस देश का जिंदगी रोडों पर है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पे नहीं। ये हम अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, अपने देश के भविष्य के लिए सड़कों पर है। देश के कोई भी शासक, कितना भी क्रूर शासक होगा, सबको हम झुका के ही छोड़ेंगे। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये अभी तक कहाँ? ये शांति प्रिय प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, हम इस देश में गांधीवादी और अम्बेडकर के रास्ते पर अपना प्रोटेस्ट को दर्ज कराएंगे इतिहास के पन्ने में। जब तक दर्ज नहीं होगा तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। देखिए, इन भैया के हाथ में भी पोस्टर है जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के पोस्टर लिया है इन्होंने हाथ में और तमाम लोग जो है पोस्टर लिए। इनसे भी बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आनी चाहिए। 21 बच्चों की जान चली गई है और अभी भी वो जब पार्लियामेंट से निकलते हैं तो मुस्कुराते हुए निकलते हैं। उनको शर्म नहीं आ रही है कि भारत का युवा, पुलिस प्रशासन, दिल्ली की पुलिस बर्बरता पूर्वक बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज और कई बहनों और माताओं पर अत्यधिक लाठीचार्ज किया गया, उनके खून है। और ये धर्मेंद्र प्रधान इतना बेशरम आदमी है, ये अपना इस्तीफा, अपनी कुर्सी छोड़ने चाहता नहीं है। मोदी से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है कि भारत की जनता जिस दिन जाग गई, युवा जाग गया, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छोड़ के मोदी का इस्तीफा देना पड़ेगा। और अब भी ये लीक है या फिर चीट है, इस तरीके के आपके हाथों में बैनर पोस्टर है, आप क्या कुछ कहेंगे? और
देखिए सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों की मांगे ये है, इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं। शांतिपूर्ण मार्च हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब बताइए, जो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है वो हुआ, या पटना में जो प्रदर्शन हो रहा है, लाठियां बरसाया जा रहा है छात्रों पे, कम से कम शर्म आनी चाहिए। वो कोई पेपर लीक करता है, सोचिए किसी कोई गरीब छात्र जब पढ़ने जाता है, उसकी माता जी या उसके पिताजी एक वक्त का भोजन छोड़ के उसको पढ़ाते हैं, और वो जो बच्चा पेपर देके घर आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। इन्हीं सब समस्याओं की वजह से हम लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहे हैं, और कम से कम धर्मेंद्र प्रधान का गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, उससे ऊपर चेयरमैन, आखिर आप चेयरमैन से क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं? देखिए, चेयरमैन किसके अधीन आता है? धर्मेंद्र प्रधान जी के अधीन आता है, तो कम से कम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तभी तो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसीलिए हम लोग मांग रहे हैं। और देखिए, कम से कम सरकार का 15 साल होने वाला है, 15 साल में लगभग कितने पेपर लीक हुए। ये तो लीक वाली सरकार है ना, इसमें और कुछ नहीं होता। वादे आपको कई दिखाए जाते हैं, आपको 15 लाख मिलेगा, बच्चे बच्चियां सुरक्षित रहेंगे, पर तमाम रेप होता रहता है। धर्मेंद्र प्रधान जब से शिक्षा मंत्री बने हैं, तमाम पेपर लीक हुआ है, और इस सरकार में अब लोकतंत्र भी खत्म हो गया है। अगर आप सोनम वांगचुक की तरह कहीं आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे या भूख हड़ताल करेंगे तो आपको पर्दा लगा के उठा लिया जाएगा। आप क्या कुछ कहेंगे? आपके हाथ में बैनर में जो है लोकतंत्र को लाल दिखाया गया है पूरे तरीके से, ये आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं? मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि वर्तमान में भारत में प्रतिदिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जैसे कि आम छात्रों पे लाठीचार्ज करना, टीयर गैस छोड़ना, मतलब बर्बरता पूर्वक इतना बर्बर तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। ये बिल्कुल, अरे हम एक मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए, दूसरे को बनाइए जो अच्छा काम करेगा। ये तो लोकतंत्र में होता रहेगा, और पहले हुआ, ऐसा थोड़ी ना है कि ये पहली बार मांगा जा रहा है। लेकिन ये सरकार जो है ईगोइस्टिक है, इसका ईगो फंस चुका है, और इसका ईगो ये फंसा है कि अगर हमें एक इस्तीफा दिला देंगे तो हमें दूसरा देना होगा, क्योंकि ये रोज लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और ये फीस वृद्धि से लेके नीट पेपर लीक सब कुछ धंधा बना दिए हैं। पूरे एजुकेशन सिस्टम को धंधा बना दिया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। जब से धर्मेंद्र प्रधान 2021 से शिक्षा मंत्री बने हैं, तब से आप जाके देख लीजिए, हायर एजुकेशन में फीस जो पहले 10,000 थी, आज वो कम से कम 80,000 के समथिंग है। और आप डाटा निकाल के देख लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं जहां कहेंगे वहां चौराहे पे चार चप्पल मारिएगा। अगर मैं इस फीस वृद्धि को या शिक्षा को व्यापारीकरण करने के गलत बोल रहा हूं, कोई डाटा गलत बोल रहा हूं, तो मुझे 4 चप्पल चौराहे पे मारिएगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान जब से शिक्षा मंत्री तब से ये हो रहा है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आया है, कल रात में ही उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो इसमें कानूनी और जो भी फास्ट ट्रैक भी काम करने को बोला है, किस तरीके को? देखिए, ये प्रधानमंत्री की जो सारी बातें झूठी हैं। इसके पहले भी बहुत सारी बातें ऐसी कर चुके थे, छात्रों का कल्याण करेंगे, मेक इन इंडिया करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आज तक देश में कुछ हुआ नहीं। भाजपा के पहले कांग्रेस सरकार थी, कोई दूसरी सरकार थी, उस समय देखते थे कोई भी किसी मिनिस्टर से गलती हो रही है तो रेजिग्नेशन देता था या अकाउंटेबल होता था। लेकिन आज ये सरकार इतनी बेशरम है, ना इससे अकाउंटेबिलिटी देखा जा रहा है, और ना अगर बच्चे इस्तीफा मांग रहे हैं ना इनसे इस्तीफा दिया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के अंडर में कितने सारे पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इतना इससे पहले भी पेपर काफी लीक हुए थे अगर सरकार में भी। आप लोग उस समय कहाँ थे? और तमाम सरकार का अभी जो विपक्ष है, अभी जो है आज जो है सरकार। देखिए, भाजपा सरकार के जो पहले पेपर लीक हुआ करते थे, उस वक्त हम लोग की उम्र कितनी थी? आज मेरा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, तो आज मैं इस लायक हो पाया हूँ कि भाजपा की सरकार पूछूं। उस समय तक जहाँ तक बात है, उस समय मिनिस्टर इस्तीफा भले ना दे इसके मामले में, लेकिन थोड़ा अकाउंटेबल होते हैं जनता के प्रति। लेकिन आज ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लोग जैसे जिस तरह से हमने देखा कि जंतर मंतर पे बच्चों पे लाठीचार्ज हुई, उसे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अमित शाह भी अकाउंटेबल होना चाहिए और उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह को भी इसमें टारगेट कर रहे हैं कि अमित शाह से आपको क्या दिक्कत हो रही है? किस तरीके से अमित शाह जो है इसमें, और देखिए तो अमित शाह आप देखिए तो धर्मेंद्र प्रधान जी का आप लोग इस्तीफा मांग रहे हो, उससे पहले चेयरमैन से आप लोग क्यों नहीं मांगते? अमित शाह का इसमें मुख्य रोल ये है, जो दिल्ली में जंतर मंतर पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, लाठियों में कीलें लगाकर मारी गई हैं, और जो भी सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे वो आरएस से बीजेपी के दल्ले थे। पेपर लीक भूल जाओ जैसे पोस्टर लगाई गई है, इसमें हम बात करते हैं भैया जी, मिलोनी आप हाथ में लेकर के ये दर्शा रहे हैं कि मिलोनी जी को लेकर के क्या? देखिए, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री
55,000 किलोमीटर की यात्रा करके विदेश जाकर मेलोनी जी को मेलोडी खिला सकते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर की यात्रा पर आप जंतर मंतर है वहाँ छात्रों से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उसमें आप नहीं बोल सकते हैं। छात्रों के ऊपर मुकदमा हो रहा है, उसमें नहीं बोल सकते हैं। पेपर लीक हुआ, अपने वीडियो में धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। शायद धर्मेंद्र प्रधान देश के प्रधानमंत्री से ऊपर हो गए हैं, इसीलिए अपनी वीडियो में एक शब्द धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नहीं बोला। लेकिन ये पेपर लीक उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे पटना हो, हर प्रदेश में जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे। आप बताइए, इसके ऊपर तो चेयरमैन है धर्मेंद्र प्रधान जी से ही क्यों इस्तीफा मांगना, वो भी तो सिलेबस वगैरह में चेंज कराया। ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है तमाम जो देश के उच्च स्तर पर शिक्षा मंत्री है वो, और शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि शिक्षा व्यवस्था अगर खराब हो रही है तो उसका ठीक से जवाब दे, और जब तक ये जवाब नहीं मिल जाएगा हमारा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। देखिए, इस तरीके से बयान आ रहे हैं, मेलोडी टॉफी लेकर के ये दर्शान रहे हैं कि मेलोडी टॉफी लेकर के मेलोनी से मिलने चले गए इतने दूर, और आप दिल्ली जाके नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे भी एक छात्र है, इनके हाथों में UPSC की रस्सी का है। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आयोग है ये पूर्णतः जो है भ्रष्ट आयोग है। जितने भी मतलब फर्जी काम हो सकते हैं ये आयोग प्रॉपर करता है। चाहे वो क्वेश्चन पेपर बनाने से लेकर वो पूरा पेपर AI से बना रहे हैं। AI से बनाने का क्या तात्पर्य है? आपके पास विशेषज्ञ नहीं है, और जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं पेपर का वो इतना गंदा कर रहे हैं कि वो खुद ही नहीं समझ पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि जितने भी आयोग है, चाहे PCS का आयोग, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे उच्चतर सेवा शिक्षा चयन आयोग हो, उसमें जो गलत सवाल और गलत उत्तर दिए जाते हैं ये जानबूझकर दिए जाते हैं, और इनके निस्तारण का कोई उचित प्रावधान नहीं है। बिना उनके उचित निस्तारण के आंसर की जारी कर रहे हैं, और फिर उसमें चयन में जो है अपने लोगों को बहुत आसानी से ले आते हैं। तो जो भी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में बदलाव के लिए सरकार को बहुत पारदर्शी कदम लेना पड़ेगा। सरकार ने सीधे बोला है कि आप जो है, आप किसी को जितने भी पेपर लीक वगैरह हुए हैं, चाहे कुछ भी हुआ है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक तो अलग मुद्दा है, वो तो एक अलग मुद्दा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, हर पेपर में 10 क्वेश्चन गलत आ रहा है। 100 प्रश्न में से 90 प्रश्न ही सही आ रहा है, 10 जो गलत आ रहा है। इसका मतलब जो आयोग है, जो खुद को कहता है कि हम आयोग हैं, उसके बाद ऐसे विशेषज्ञ नहीं कि वो 100 क्वेश्चन सही बना सके। मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ, पिछले 5 साल में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, अगर 100 प्रश्न का पेपर है तो उसमें 10 प्रश्न गलत आ रहा है, उत्तर गलत दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आयोग में सिर्फ गधे लोग बैठे हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर मेरा सवाल ये है कि जो भी व्यवस्था चल रही है, चाहे वो लोक सेवा आयोग की लेकर हो, चाहे वो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, अध्यक्ष के चुनाव से लेकर पारदर्शी व्यवस्था और जो है सार्वजनिक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष कौन है आपको पता है? एक पूर्व DGP है। उसको उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये काम दिया गया है कि वो प्रदेश में भविष्य में जो है फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर चुनाव करेगा। इनको पूरे प्रदेश में कोई शैक्षणिक आदमी मिला ही नहीं, उसके लिए SOP बदला गया कि उसको लेकर आएंगे। और क्या हुआ व्यवस्था में? एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम ये हुआ कि कराया, उन्होंने लीक कहकर दोबारा कैंसिल कर दिया उसको, और जब दोबारा एग्जाम कराया तो फिर छात्र उस पे जो है कह रहे हैं कि ये पेपर ठीक नहीं हुआ है। आप पेपर AI से क्यों बना रहे हैं? पेपर का कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, और उसमें आप किसी प्रकार का 2022 का वैकेंसी 2026 तक क्लियर नहीं, ये भी चीजें दिक्कत है। और दूसरा मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, जब आप एडवर्टीजमेंट निकालते हैं तो एडवर्टीजमेंट में आप उसका डेट दीजिए कि कब एग्जाम कराएंगे, कब फाइनल नियुक्ति देंगे। एडवर्टीजमेंट निकालकर भूल मत जाइए, उसको चुनावी प्रक्रिया मत बनाइए। मतलब परीक्षाएं चुनावी आधार पर नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कि आपके हाथ में जो बैनर है, यहाँ देखिए कि तरह तरह के लोगों के हाथों में बैनर है। यहाँ इसी के साथ यहाँ पे जो रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करके लोगों से अपील किया कि आप व्यवस्था बनाए रखिए, और जो भी नीट परीक्षा लीक में आए थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में ये वीडियो को लेकर के ऐसी फोटो को लगा करके इसमें लिखा गया है, नेवर ट्रस्ट ए मैन आफ्टर 12 आप समझ सकते हैं, ये पूरी तरीके से बातों को घुमा करके बता रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इसमें, आपका क्या तात्पर्य है? मैम बात ये है कि ट्रस्ट का ही तो इशू है, हमें इस सरकार के ऊपर विश्वास ही तो नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए हमें NTA जैसी व्यवस्था को डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं।
आप ये समझिए कि अभी शिक्षा सचिव को हटाया गया, अभी नया जो शिक्षा सचिव बने हैं उनके ऊपर खीरे की सब्सिडी के लूट का आरोप लगा हुआ है। तो हमें बात यही है कि धर्मेंद्र प्रधान हट जाएंगे तो धर्मेंद्र प्रधान जैसे कोई और भ्रष्टाचारी पुनः आ जाएंगे। तो हमें भरोसा नहीं है इस सरकार पर, इस व्यवस्था पर। हम चाहते हैं कि एनटीए जैसी व्यवस्था को खत्म किया जाए, एक नई व्यवस्था को शुरू किया जाए जो विकेंद्रीकरण तरीके से हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में विभाजित हो। सब मिलाकर आपको बता दें कि यहाँ पे जो है शिक्षा व्यवस्था और जो पेपर लीक मामला हुआ था, इन सभी मुद्दों को लेकर के यहाँ के तमाम युवा जो है दिल्ली में जनता मंच के प्रदर्शन के बाद अब यहाँ यूपी का भी माहौल लगातार देखने को गरमाया दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा है और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वो लोग क्या कुछ कहते हैं। क्या कहेंगे भैया आप? देखिए इस समय पेपर लीक नीट, आज कितने दिनों से लोग धरने पे हैं। सोनम वांगचुक जी भूख स्ट्राइक पे थे और आज तक इस्तीफा नहीं हुआ। आज हम लोग आप दिखा रहे जंतर मंतर के ये लोकतंत्र का फोटो है, इस तरह से पुलिस बर्बरता कर रही है। उसी के खिलाफ आज हम लोग लखनऊ में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या लगता है आप लोगों को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर होगा भी नहीं? बिल्कुल मंजूर होगा। अगर इस तरह से जेन जी और मिलेनियल्स एक साथ इकट्ठा होंगे तो धर्मेंद्र प्रधान ने पूरा सरकार का इस्तीफा होगा, ये हम सब उसकी मांग करते हैं। और लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे भैया? आपके हाथों में जो है छात्रों की मांग इस्तीफा मीन्स इलाज, इस तरीके की घोषणा आपको लगे हुए आपके हाथों में इस्तीफा, लाठीचार्ज पर कार्रवाई, जवाबदेही, इसको कैसे कर सकते? देखिए आज देश का दुर्भाग्य है। आपको भी पता है कि रात में जो है वीडियो जारी करके उन्होंने अपील लोगों से की है कि शांति बनाए रखी है और नीट परीक्षा में जितने भी पेपर लीक हुए हैं सबको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए बार बार कहने से कुछ नहीं होता है। पिछली बार भी शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कार्रवाई होगी, अब की भी कह रहे कार्रवाई होगी। मैं पूछ रहा हूँ ये बार बार गलती कैसे हो जा रही है? गलती एक बार होती है, अगर बार बार वही गलती होगी तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। हम नौजवानों की ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि एजुकेशन रिफॉर्म को लाने के लिए उनके इस्तीफे की जरूरत है। और भी जगह हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, और भी जगह जो है वहाँ पे जो कांग्रेस का सरकार है, आपका सरकार है, या फिर तमाम विपक्ष की सरकार है, वहाँ भी कहीं न कहीं पेपर लीक हो रहे हैं। आखिर वहाँ का मुद्दा क्यों नहीं उठाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा। ये नेशनल मुद्दा, नीट एक नेशनल पेपर है जो कि ज्यादा हाईलाइट है। हम लोग अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो इसके बाद एक अकाउंटेबिलिटी बनेगी। अगर कोई अगला शिक्षा मंत्री आएगा उसके में अगर होगा तो वो भी अकाउंटेबल होगा उस बात का। यहाँ तो शिक्षा मंत्री अकाउंटेबल ही नहीं है, वो तो एक बार को मानने के लिए तैयार नहीं कि इसमें मेरी गलती है। मैंने सुना था लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत संवाद होती है। 22-25 दिन से लोगों ने धरना दिया, छात्रों ने धरना दिया, लेकिन वो लोग मिलने नहीं आए। इससे बुरी क्या बात हो सकती है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है परिवर्तन चौक पे लगातार पूरे युवा जो है यहाँ जंजीर है वो इकट्ठा हुए हैं और बता रहे हैं कि जिस तरीके से इस्तीफा को लेकर के मांगे हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन आपकी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे क्यों नहीं रही है? इसी के साथ साथ सभी के हाथों में तमाम ऐसे पोस्टरें लगी हुई हाथ में है जो जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ यहाँ पे अमित शाह को भी लेकर के टारगेट किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान और लोगों की बातें करी जा रही है और लोगों का कहना है कि अगर ये जब तक ये सुनवाई नहीं होती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। अगर नहीं सुनवाई होती है तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट अमरेश के साथ मैं रानो गुप्ता, धन्यवाद।